क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 टीम में वापसी सिर्फ एक अफवाह है, या फिर वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट में सच में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है? क्या वो खिलाड़ी जिन्हें कुछ लोग जबरदस्ती अनफिट साबित करने में लगे थे, आज उसी सिस्टम की मजबूरी बन चुके हैं? और क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से रोको की एंट्री तय मान ली जाए? आज की ये कहानी सिर्फ दो खिलाड़ियों की नहीं है। आज की ये कहानी है उन दो शेरों की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि टीम इंडिया उनके बिना बर्बाद है। कुछ महीने पहले तक माहौल ये था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम आते ही कुछ लोग मुंह बिचकाने लगते थे। कोई कहता था अब ये टी20 के लायक नहीं रहे, कोई कहता था इनकी उम्र हो चुकी है, तो कोई सीधा ये बोल देता था कि इन्हें टी20 ही नहीं बल्कि से भी रिटायर कर देना चाहिए। और ये बातें कोई सड़क छाप फैन नहीं बोल रहा था, ये बातें बोल रहे थे वही लोग जिनके हाथ में टीम इंडिया की किस्मत थमाई गई थी। गंभीर और अगरकर खुलेआम ये राग अलाप रहे थे कि अब सीनियर खिलाड़ियों का दौर खत्म हो चुका है, कि अब टीम इंडिया युवाओं के भरोसे चलेगी कि घरेलू प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता। और सबसे खतरनाक बात कि रोहित और विराट की फॉर्म टिकाऊ नहीं। लेकिन शायद इन दोनों ने ये भूल कर दिया था कि जब शेर को ललकारा जाता है तो वो जवाब शब्दों से नहीं शिकार से देता है। यहीं से कहानी विजय हजारे ट्रॉफी में पलटती है। वही घरेलू टूर्नामेंट जिसे कुछ लोग मजाक समझने लगे थे, वही मंच बना रोहित और विराट की वापसी का ऐलान करने का। मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित शर्मा सिक्किम के खिलाफ मैदान में उतरे और जो हुआ उसने क्रिकेट सिस्टम की नींद उड़ा दी। 94 गेंदों में 155 रन, हाँ 155 रन, और वो भी ऐसे नहीं कि किसी कमजोर गेंदबाजी के सामने टिक के टिक करके। 62 गेंदों में शतक, 18 चौके, 9 गेंदबाजों की आत्मा तक हिल गई। हर शॉट में गुस्सा था, हर में ताना था, और हर चौके में उन लोगों के लिए जवाब था जो कह रहे थे कि रोहित खत्म हो चुका है। और अगर किसी को लगा कि ये सिर्फ एक मैच था, एक दिन की बात थी, तो दिल्ली की जर्सी में विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन ठोककर साफ कर दिया कि क्लास कभी बूढ़ी नहीं होती। विराट की आंखों में वही भूख थी, वही जुनून, वही आक्रामकता। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार निशाने पर सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, बल्कि वो सोच थी जो उन्हें टीम से बाहर करना चाहती थी। अब सवाल ये नहीं था कि रोहित और विराट फॉर्म में है या नहीं, सवाल ये था कि बीसीसीआई अब क्या करेगी। क्योंकि मैदान में जो हुआ वो सिर्फ रन नहीं थे, वो सीधा सीधा बोर्ड के लिए चेतावनी थी। और यहीं से वो खबर आई जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। खुद बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शामिल होने का प्रस्ताव भेज दिया। हाँ, प्रस्ताव, यानी अब बात रिक्वेस्ट की नहीं जरूरत की हो चुकी थी। ये वही बीसीसीआई है जो कुछ वक्त पहले तक सीनियर खिलाड़ियों की उम्र गिन रही थी, और आज वही बोर्ड उनसे वर्ल्ड कप से पहले टीम को संभालने की उम्मीद लगा रहा है। और जब ये खबर बाहर आई तो गंभीर और अगरकर के चेहरे देखने लायक थे। वही गंभीर जो मंचों पर बैठकर ज्ञान बांट रहे थे कि अब रोहित विराट का टाइम ओवर हो गया है। वही अगरकर जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवाओं का राग अलाप रहे थे, आज उन्हें बोर्ड से तगड़ी फटकार पड़ी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि टीम इंडिया किसी एक या दो लोगों की सोच से नहीं चलेगी। अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में आग उगल रहा है तो उसे नजरअंदाज करना टीम के साथ गद्दारी है। और ये बात सिर्फ रोहित और विराट तक सीमित नहीं थी, ये सीधा मैसेज था उन सबके लिए जो अपने निजी एजेंडे के हिसाब से टीम बनाना चाहते थे। और यहाँ से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ रोको की वापसी ही नहीं बल्कि पूरी टी20 सोच पर सवाल खड़े हो गए। बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड सीरीज का स्क्वाड फिक्स नहीं, हम अपने घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में है तो उम्र, नाम या लॉबी देखकर नहीं बल्कि प्रदर्शन देखकर फैसला होगा। यानी साफ संकेत, अगर रोहित और विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ चले तो वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह पक्की। और यहीं से रोको वापसी सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि हकीकत का रूप लेने लगती है। अब जरा गंभीर की उस नाराजगी पर भी बात कर लेते हैं जो शुभमन गिल को बाहर करने के फैसले पर सामने आई थी। गंभीर ने इसे निजी अपमान बना लिया था, जैसे टीम इंडिया उनकी जागीर हो। लेकिन तभी एंट्री होती है उस शख्स की जिसने भारतीय क्रिकेट को जीतना सिखाया, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने बिना घुमा फिराकर साफ कह दिया कि अगर टीम इंडिया को बर्बाद होने से बचाना है तो दिल जैसे खिलाड़ियों को बाहर करना जरूरी है। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना साफ था कि जिसे समझना था समझ गया। धोनी यही नहीं रुके, उन्होंने मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को लेकर भी साफ राय रखी कि वर्ल्ड कप स्क्वाड और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 स्क्वाड में इन दोनों का होना बेहद जरूरी है। अनुभव, दबाव में गेंदबाजी और बड़े मैच का टेम्परामेंट, ये चीजें इंस्टाग्राम रील से नहीं आती, ये सालों की आग में तपकर बनती हैं। और जब सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो उसका असर सिर्फ बोर्ड रूम तक नहीं रहता, उसका असर मैदानों में भी दिखता है। फैंस की दीवानगी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ में बदल गई।
लोग सिर्फ मैच देखने नहीं, इतिहास बनते देखने आ रहे थे। रोहित और विराट को खेलते देखना अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्या अब नहीं इमोशन बन चुका है। इसी बीच ईशान किशन ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा प्रदर्शन किया कि चयनकर्ताओं की आंखें खोल दी। ईशान ने दिखा दिया कि मेहनत अगर सच्ची हो तो वापसी कोई नहीं रोक सकता। और बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया कि घरेलू क्रिकेट के सितारों को टीम इंडिया में जगह मिलनी ही चाहिए। अब टीम इंडिया किसी की पसंद या नापसंद से नहीं, बल्कि प्रदर्शन से चलेगी। और जैसे ही बीसीसीआई के प्रस्ताव की खबर बाहर आई, भारतीय क्रिकेट दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो सालों से रोहित और विराट को भगवान मानते आए हैं, और दूसरी तरफ वो नया गैंग जो खुद को फ्यूचर प्लानर कहता है, लेकिन हर बार टीम इंडिया का वर्तमान बर्बाद करके ही आगे की सोचता है। और इस गैंग के सबसे बड़े चेहरे गंभीर और अगरकर अब खुले तौर पर बैकफुट पर दिखने लगे। सूत्र बताते हैं कि अंदरूनी मीटिंग में गंभीर ने फिर वही रटा रटाया ज्ञान पेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विजय हजारे ट्रॉफी का प्रदर्शन T20 में ट्रांसलेट नहीं होता, कि ये फॉर्म कुछ मैचों की है और उम्र एक फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार सामने बैठे लोग पुराने बीसीसीआई वाले नहीं थे जो चुपचाप सुन लेते। इस बार सामने बैठे थे वो लोग जिन्हें वर्ल्ड कप अपने घर में हारने का डर सता रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा, अगर घरेलू क्रिकेट का प्रदर्शन मायने नहीं रखता तो फिर खिलाड़ी रणजी विजय हजारे क्यों खेले। अगर सीनियर खिलाड़ी युवाओं के सामने उदाहरण बनकर खड़े हो रहे हैं तो उससे बेहतर मैसेज और क्या हो सकता है। और यहीं पर गंभीर की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सच ये था कि रोहित और विराट ने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने सिस्टम की पोल खोल दी थी। अब जरा न्यूजीलैंड सीरीज की अहमियत समझिए। ये कोई मामूली टीम नहीं है। न्यूजीलैंड वही टीम है जो आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए बार बार दीवार बनती आई है। शांत, सटीक और दबाव में खेलने वाली टीम। और अगर ऐसे विरोधी के खिलाफ रोहित और विराट चल जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड पर बहस खत्म हो जानी है। इसीलिए बीसीसीआई का एक बड़ा अधिकारी ये बोलने पर मजबूर हुआ कि स्क्वाड फिक्स नहीं है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कही जाती है। मतलब साफ है, जो चलेगा वही खेलेगा, चाहे नाम रोहित हो, विराट हो, ईशान हो या कोई नया चेहरा। और ये बात उन युवाओं के लिए भी चेतावनी है जो सिर्फ सोशल मीडिया हाइपर टीम में टिके हुए हैं। और यहीं पर शुभमन गिल का मुद्दा दोबारा उभरता है। गंभीर गिल को बाहर करने पर आग बबूला थे, जैसे किसी ने उनका निजी खिलाड़ी छीन लिया हो। लेकिन धोनी का बयान उस पूरे ड्रामे पर पानी फेर देता है। धोनी ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि अगर टीम इंडिया को बचाना है तो कुछ कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। दिल जैसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाना मजबूरी है, भावना नहीं। और यही वो बात है जो गंभीर जैसे लोगों को चुभती है, क्योंकि यहाँ दोस्ती नहीं, देश पहले आता है। धोनी की सोच यही नहीं रुकी। उन्होंने साफ इशारा किया कि बड़े टूर्नामेंट बड़े खिलाड़ियों से ही जीते जाते हैं। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का नाम उन्होंने ऐसे लिया जैसे ये कोई बहस का विषय ही न हो। शमी का अनुभव, सिराज की आक्रामकता, ये वो हथियार हैं जो वर्ल्ड कप जैसे मंच पर काम आते हैं। और अगर कोई सिर्फ उम्र या वर्कलोड का बहाना बनाकर इन्हें बाहर रखना चाहता है तो वो भारतीय क्रिकेट का भला नहीं नुकसान कर रहा। और बीसीसीआई ने साफ कर दिया, जो घरेलू क्रिकेट में मेहनत करेगा उसे टीम इंडिया में जगह मिलकर रहेगी। अब फैसला रोहित और विराट के हाथ में है। मौका मिल रहा है, लेकिन ये आखिरी चेतावनी भी है। अगर चले तो वर्ल्ड कप तक रास्ता साफ, अगर नहीं चले तो आलोचना भी उतनी ही बेरहम होगी। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया है। और जब शेर लड़ने का मन बना ले तो जंगल खामोश हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है।